दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल भूतों की अनसुनी कहानियां। आज जो ये कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका नाम है परेशान आत्मा। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम अजय है और मैं आपके लिए कहानी लेकर आया हूँ जो कि एक परेशान आत्मा की है। यह कहानी एक गाँव की है जिसका नाम कोलागढ़ है। कोलागढ़ का जंगल बहुत ही भयानक है। उस जंगल में भूतों प्रेतों का बहुत ज्यादा डर था। वहाँ के लोगों का मानना था कि भूत प्रेत आत्माएं होती हैं। उन्होंने भी इस बात पर तब यकीन किया जब उन्होंने यह सब अपनी आंखों से देखा। उस गांव में एक औरत थी। उसका दिमाग कुछ ठीक नहीं था। उसका पति भी एक्सीडेंट में मर गया था। तब से वह कुछ अजीब सी हो गई थी। कुछ लोग उसे पागल कहते थे। एक बार की बात थी कि सुबह सुबह गांव का एक आदमी जिसका नाम भोला था, वह शहर की ओर कुछ जरूरी काम से निकल पड़ा। गांव आने जाने का रास्ता एक ही था। वह भी जंगल से होकर गुजरता था, इसीलिए लोग उसमें अंधेरे के डर के मारे और शाम होते ही जंगल की तरफ कोई नहीं जाता था। भोला राम जब उस जंगल से जा रहा था, गांव से कुछ ही दूरी पर जंगल में उसे एक औरत की लटकती हुई लाश नजर आई। वह एकदम डर गया और भागते भागते गांव की ओर भागा। कुछ लोगों ने उसे इस तरह भागते हुए देखा और कहने लगे कि तुम तो अभी गांव के लिए निकले और तुम भागते भागते हुए फिर घर क्यों जा रहे हो। तब भोला राम ने बताया कि मैंने किसी औरत की लाश को लटकते हुए पेड़ पर देखा। देखते ही देखते सारा गांव इकट्ठा हो गया कि क्या हो गया, कहाँ है लाश। तब सारा गांव उस लाश को देखने के लिए चल दिया। देखते क्या है कि एक औरत की लाश पेड़ पर लटकती हुई उन्हें सबको दिखाई दी। देखते ही गांव वाले ने कहा कि यह तो वही औरत है जिसका पति एक्सीडेंट में मर गया था, जो पागल हो गई थी। कुछ लोगों ने कहा कि इसे नीचे उतारो और इसका देह संस्कार कर दो। कुछ लोगों ने कहा कि छोड़ो, इसका है ही कौन जो इसका देह संस्कार करेगा। वैसे भी इससे सारा गांव परेशान है। सभी कहने लगे चलो इससे तो पीछा छूटा। कुछ बूढ़ों ने कहा कि ऐसा नहीं कहते कि शरीर का देह संस्कार करना जरूरी होता है, नहीं तो इसकी आत्मा भटकती रहेगी। तो कुछ लोगों ने कहा कि इसे उतार दे और देह संस्कार कर दे। बड़ा आया मुझे समझाने वाला। वैसे भी इस जंगल में आत्माओं की कमी नहीं है। चलो और एक आत्मा, चलो सही। धीरे धीरे सारे लोग चलते बने। दोस्तों 8-10 दिन तक वह लाश ऐसी ही लटकती रही। किसी ने उसे उतारा तक नहीं। एक दिन अचानक उस लाश की रस्सी टूट कर पेड़ों पर अटक गई और पत्तों से छिप गई। समय बीतता गया। एक दिन गांव का हरिया नाम का आदमी उस रास्ते से जा रहा था कि उसे वही पागल सामने दिखाई दी। वह एकदम से डर गया और उसका सारा शरीर कांपने लगा और उसके पलक झपकते ही वह और एक तरफ जला हुआ और उसकी आंखें अंदर धसी हुई थी, नाखून बड़े बड़े। वह उसे देखकर ऐसा डरा कि वह डर के मारे बेहोश हो गया। उसकी आंखें खुली तो वह एकदम डर गया। अपने आप को जंगल में बीचों बीच पाया। उसके पेट में तो पानी हो गया। चारों तरफ से आवाजें आ रही थी, कभी तो चिड़िया के, कभी शेर के दहाड़ने की। वह इतना डर गया कि उसे तो भागना ही नहीं आ रहा था।
वह वहां से धीरे धीरे डरता हुआ जंगल में भटकता हुआ बाहर आया। उसे जंगल से निकलते निकलते अंधेरा हो गया। अब वह और डर रहा था। पहले तो एक भूत था, अब तो न जाने कितने भूतों से पाला पड़ेगा। पता नहीं आज मैं यहाँ से जिंदा निकलूंगा या नहीं। उसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। वह भागता ही चला जा रहा था। भागते भागते न जाने वह कैसे जंगल से बाहर निकल के आया। उसे इस हालत में देख के कुछ लोगों ने पूछा कि इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? उसने कुछ जवाब नहीं दिया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं गांव में जिंदा आ गया हूँ। इसकी हालत देखकर गांव के लोग कह रहे थे कि इसको क्या हो गया। वह घर पहुंचा और ओढ़ कर ही सो गया। उसकी औरत ने उसे खाने के लिए कहा, पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने रात को एक सपना देखा और उसी सपने में वह आत्मा, उसी परेशान आत्मा को देखा जो उसे रो रो कर कह रही थी कि मुझे बचा लो इस नर्क से, यह लोग मुझे मार डालेंगे। ऐसा सपना देखकर वह खड़ा हुआ। उसका पसीना निकल आया था और वह यह सोच रहा था कि यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। सुबह हो गई लेकिन हरिया नहीं जगा। तब उसकी पत्नी ने उसे जगाने के लिए हाथ लगाया तो उसे उसके चेहरे में उसी का चेहरा दिखाई दिया। वह चिल्ला पड़ा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि तुम शाम से ही डरे हुए लग रहे हो, क्या हुआ है तुमको? और ना ही शाम को तुमने खाना खाया, आखिर तुम्हें हुआ क्या है, मुझे बताओ। तब उसने सारी बात बताई। तब वह जाकर समझी कि आप तभी परेशान हो। धीरे धीरे यह बात सारे गांव में फैल गई कि वह पागल औरत अब भूतनी बन गई है। तभी कुछ लोगों ने बताया कि रात को यही आवाज कुछ लोगों ने सुनी जो जंगल से आ रही थी कि मुझे बचाओ, मुझे इस नर्क से निकालो। अब तो सारे लोग परेशान थे कि शहर जाने वाला रास्ता भी अब बंद हो गया। अब हम लोग क्या करें? तब कुछ लोगों ने कहा कि हमें किसी महान आदमी की सलाह लेनी चाहिए कि यह सब माजरा क्या है। तभी किसी एक आदमी ने कहा कि हमारे गांव के पास एक नेथली भगत जी रहते हैं। वह आत्माओं के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। जब सुखिया के लड़के को आत्मा ने पकड़ लिया था तो तब उन्हीं ने उस आत्मा से उसका पीछा छुड़वाया था। तब कुछ लोगों ने कहा कि यही ठीक रहेगा। सब लोगों ने उस भगत जी को गांव में बुलाया और उन्हें सारी घटना बता दी। तब भगत जी ने बताया कि तुमने उसके शरीर को न जलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, चाहे वो कैसी भी थी। इतना बड़ा जंगल होने के बावजूद भी तुम लोगों से 4 लकड़ियों का बंदोबस्त भी नहीं हो पाया। इंसान कैसा भी हो, जब वह मर जाता है तो जब उसका दुश्मन भी उसको कंधा देने के लिए आ जाता है, पर तुमने तो सारी सीमा ही तोड़ दी। चलो अब जो भी हो गया, अब इससे निपटने के लिए हम सबको तैयारी करनी होगी। तब भगत जी ने हवन किया और अपना ध्यान लगा के देखा तो उन्हें वह आत्मा बंधी हुई नजर आई। तब पंडित जी ने उस आत्मा से पूछा कि तुम्हें यहाँ किसने बांध रखा है? तब उसने कहा कि मुझे एक दरिंदे ने बांध रखा है। पहले उसने मुझे मारकर पेड़ पर लटका दिया था, फिर गांव वालों ने मेरे शरीर का अंतिम संस्कार भी नहीं किया। मेरे शरीर को उसने कहीं छिपा के रख दिया। इसने मेरी आत्मा को भी कैद कर लिया। जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, जब तक मेरे शरीर का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता। मैंने हरिया को भी यह बात बतानी चाहिए। जब तक मैं उसे बात बताती, उस वैसी दरिंदे ने हरिया को काफी चोट मार के वह बेहोश हो गया। तब मैंने उसे बचा लिया। तब पंडित जी सब कुछ समझ गए और आत्मा से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अवश्य ही मुक्ति दिलवाऊंगा। तब भगत जी ने आँख खोली और गांव वालों से कहा कि चलो मुझे उस पेड़ के पास ले चलो जहाँ वह मरी थी। पंडित जी ने कहा कि जिस तरह से अंतिम संस्कार करते हैं वह सारा सामान ले चलो। तब गांव वाले सारा सामान लेकर चल दिए।
पंडित जी आगे आगे और गांव वाले पीछे पीछे उनके पीछे चल रहे। उन्होंने देखा कि वह पेड़ तो बहुत बड़ा हो गया और घना हो गया था और लाश का कुछ अता पता भी नहीं लग रहा था और ना ही हड्डियों का पता चल रहा था। तब पंडित जी ने कहा कि पेड़ के ऊपर चढ़ो और सभी लोग ढूंढो, हमें यह काम शाम होने से पहले करना है। तब सारे लोग पेड़ पर चढ़कर उस लाश को ढूंढने लगे। बहुत देर तक वह लाश नहीं मिली। सारे लोग यह सोचने लगे कि लाश गई तो गई कहाँ और न ही हड्डियों का पता, एक हड्डी भी नहीं। पंडित जी ने नींबू लिया और कहा कि यह नींबू लाल हो जाएगा, जहाँ पर भी यह लाश दिखाई देगी। 2-3 मिनट बाद ढूंढने के बाद एक आदमी ने कहा कि यह रही वह लाश, यह तो हड्डियों का ढांचा है। उसका इतने कहते ही सारे लोग चीखने लगे। भूत भूत उनके सामने एक भयानक आदमी खड़ा था। उसके बड़े बड़े हाथ और बड़े बड़े दांत, आंखें लाल और मुंह भेड़िए जैसा था। ये बड़े बड़े नाक, लोग तो डर के मारे पेड़ से कूद गए। एक को तो उस भेड़िए ने ऐसे पकड़ लिया और सीधा उसे जमीन पे दे मारा तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगा और भेड़िया कहने लगा कि इसे कोई नहीं ले जाएगा, मैंने इसे कई वर्षों से सजा के रखा है। उसने गुस्से में सारा पेड़ झुझो कर रख दिया। ऐसा होते देख पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। पंडित जी को मंत्र पढ़ता हुआ देख उसने उन पर हमला कर दिया। पंडित जी को उठाकर फेंक दिया, पर पंडित जी ने मंत्र बंद नहीं किए। उन्होंने जैसे तैसे उन पर पढ़ पढ़ के उसके ऊपर मिट्टी फेंकी। उसके शरीर पर जहाँ जहाँ मिट्टी पड़ी उसका शरीर वहाँ वहाँ से गलता जा रहा था। उसका एक हाथ गिर के टूट गया। वह पंडित जी के ऊपर ऐसे झपटा, पंडित जी उसी जगह से हट गए और वह नीचे आ गए। पंडित जी ने फिर से मंत्र पढ़े और उसके शरीर पर फिर से मिट्टी मिली। वह वही ढेर हो गया। उसकी आत्मा निकल के एक गांव वाले के अंदर घुस गई। उसने गांव वालों को ही मारना शुरू कर दिया। उसने एक का तो सिर फाड़ दिया और एक का हाथ चबा दिया। वह बहुत ज्यादा खतरनाक होते जा रहा था और वैसे भी धीरे धीरे शाम होती जा रही थी। तभी पंडित जी ने उसकी ओर एक रस्सी फेंकी और दूसरी तरफ एक आदमी ने रस्सी पकड़कर उसे पेड़ पर बांध दिया और उसको 2-4 मंत्र पढ़े और लोगों से कहा कि शाम होने वाली है, इससे पहले कि और आत्माएं यहाँ आए हमें इस आत्मा को पेड़ से उतार कर उसका अंतिम संस्कार करना होगा। तब कुछ लोगों ने उसे उतारकर लकड़ियों पर लिटाकर आग लगा दी। तभी वह पेड़ से बंधा हुआ चिल्ला रहा था, उसे मत जलाओ, उसे मत जलाओ। उसे देखते देखते वह हड्डियां राख में परिवर्तित हो गई। उसमें से एक ज्वाला बाहर उठती आई और पंडित जी को नमस्कार करते हुए कहा कि इसको मारना है तो इसके पहले वाले शरीर को जला दो, तब वह खुद उसके शरीर से निकल जाएगा। कहते हुए वह आग का गोला बनकर आकाश की ओर चली गई। तब पंडित जी ने देर न करते हुए उसके भी शरीर को जला दिया। फिर वह तब चिल्लाया कि मुझे मत जलाओ, मुझे मत जलाओ। तब उसकी आत्मा गांव वाले से निकल के आसमान की ओर चली गई। तब उस आदमी को रस्सी से छोड़ दिया। तब उसको होश आया। तब सारे लोग उसे लेकर गांव आए। तब सबने भगत जी को राम राम कहा और भगत जी अपने गांव चले गए। तब से गांव में शांति रहने लगी। और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।